Welcome back. We're taking you right now to breaking news we've got coming in from Amritsar, wherein within the last 32 hours now we are receiving reports of a second explosion taking place in Amritsar. You remember we reported one such incident taking place on Saturday night that had left one person injured. According to initial reports coming in, though this is the second blast and it's taken place very close to the first blast on a heritage street near the Golden Temple, because it took place early today morning, there were no casualties. The area was largely empty because of the time in the morning. Now, initial reports are saying that the blast occurred very close to the previous incident on Saturday morning. We are also receiving information that police are yet to determine the cause of the first blast. Now, my colleague Rajiv Sharma, who is a News 18 reporter, he's with us right now to bring us more details on this entire story. राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस हादसा के बारे में आप हमें और बता सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम अमृतसर पहुंचे हैं उसके बाद गोल्डन टेम्पल को जाने वाला जो रास्ता है वहां पर ही सारागढ़ी सराय भी एसजीपीसी की, और उसके बिल्कुल सामने सारागढ़ी पार्किंग है, जहां पर एक बहुत मल्टी स्टोरी पार्किंग बनी हुई है। और उसी पार्किंग के ही एक साइड पर जो रास्ता जलियांवाला बाग या दरबार साहिब की तरफ जाता है, और वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि परसों रात भी देर रात 1 बजे के करीब ये जानकारी मिली थी कि वहां पर एक ब्लास्ट हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। और आज भी कुछ जो लोग, एक परिवार था जो दिल्ली से आया हुआ था और सारागढ़ी सराय में उनका रूम बुक था, और रूम में ही उन्होंने देखा, जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि एकदम सुबह 7 बजे के करीब एक जबरदस्त धमाका होता है, आवाज आती है, और जब वो बालकनी से या अपने रूम से विंडो साइड से जब देखते हैं तो वहां पर एक धुएं का बड़ा गुबार नजर आया था। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले ब्लास्ट हुआ था और दूसरी बार जो धमाका हुआ, दोनों में सिमिलैरिटी जो है, और उसी तरीके का ही धमाका जो है दूसरी बार भी होता है। और यहाँ पर एक हैरानी की बात ये भी है कि जब परसों धमाका हुआ उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है पंजाब पुलिस का वो पहुंचता है, बाद में मोहाली से जो फोरेंसिक टीम है, टेक्निकल टीम जो है वो जांच में जुटी हुई थी। उनकी तरफ से कल जो कुछ सैंपल भी कलेक्ट किए गए थे, लेकिन ये शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी जगह पर उसी तरीके का ही एक धमाका जो है वो अगले ही दिन होगा। तो ऐसे ही एक हम कह सकते हैं, हालांकि यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि अमृतसर में किसी तरीके का कोई दहशत का माहौल नहीं है, कोई सहम का माहौल नहीं है, और पुलिस भी ये अपील करती हुई नजर आ रही है। हालांकि उस रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। एक रास्ता जो है वो जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए खोल दिया गया है। लोग वहीं से ही हरमंदिर साहिब की तरफ जा भी सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। किसी तरीके से कोई रोक टोक नहीं है और ना ही कोई दहशत का माहौल है यहाँ पर। तो यही अपील पुलिस की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि जब जो श्रद्धालु या फिर जिन लोगों ने अमृतसर आना होता है तो जब ऐसी खबरें आती तो एकदम मन में एक डर जरूर पैदा होता है, लेकिन इस तरीके का कोई भी माहौल अमृतसर में फिलहाल नहीं है। मौके पर पुलिस की टीमें जरूर जुटी हुई हैं, और कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी ने भी कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम बता पाएंगे कि आखिरकार धमाके की वजह क्या थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। हालांकि किसी तरह का कोई जानी या माली नुकसान इसमें धमाके के बाद, दोनों जो धमाके उसमें नहीं हुआ। जी राजीव जी, हमारे साथ जुड़े रहिए। I want to play out now the ground report that Rajiv brought us. Take a very quick look. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ। Okay, let's go back to my colleague Rajiv, who's with us, who brought us that ground report. Rajiv जी, मुझे आपसे ये भी पूछना है, कई क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि पुलिस जानबूझकर पहली घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रहा है। सर, आपके एस्टिमेशन में ये कितना करेक्ट है? देखिए, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर परसों वाला जो ब्लास्ट हुआ था और आज जो ब्लास्ट हुआ उसमें अगर
टाइमिंग देखे तो इसमें इतना समय भी पुलिस को नहीं मिला, क्योंकि अभी कल शाम को ही जो सैंपल हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद मोहाली लैब में वो सैंपल लेकर जाया जाने थे। लेकिन कल वो जो टीम मोहाली से यहाँ पहुंची थी वो रात अमृतसर में ही मौजूद थी और अगले ही दिन सुबह फिर से एक धमाका जो है वो हो जाता। तो इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगा कि पुलिस जानबूझकर इसको छुपा रही है या बता नहीं रही। तो अब तो और एक हम कह सकते हैं कि पुलिस के लिए चिंता वाली बात भी है और एक अब प्रेशर भी बिल्ट होगा कि एक ही जगह पर दो धमाके हो जाते हैं, उसके बाद जांच की बात कही जाती है, लेकिन वो जांच कब तक खत्म होती है, कब तक कंप्लीट होती है, उसके बाद जांच में क्या खुलासा होता है, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। हर कोई जानना जरूर चाहता है, क्योंकि जिस जगह पर ये धमाका हुआ है वहां पर अमूमन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और ज्यादातर जो लोग हैं वो श्रद्धालु होते हैं जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ पर एक यही मैं कह रहा हूँ कि खुशकिस्मती वाली बात यही है कि किसी तरह का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब नजरें जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर टिकी हुई है। जी राजीव जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। लेट्स मूव ऑन, दो दिस इज ऑब्वियसली a particularly important developing story, so we'll keep checking in with it. Let's move on right now.